Hello and welcome to my channel. I am Rishabh Jain and I am here to guide you through financial management and strategic management. These subjects are not just about passing exams, they are the foundation for making smart decisions in your career and life. Whether you are preparing for exams or looking to sharpen your understanding, you are in the right place. Let's make learning simple, engaging, and rewarding. Together, let's get started. ऑल राइट, वेलकम एवरीवन। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एंसॉफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाई करना है हमारे को। एंसॉफ मैट्रिक्स अ ग्रोथ स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो एंसॉफ मैट्रिक्स जो होता है वो होता है एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टूल, ठीक है, जो कि हेल्प करता है किसको? बिजनेसेस को। बिजनेसेस को क्या चीज़ में हेल्प कर रहा है एंसॉफ मैट्रिक्स? ये एक प्लानिंग टूल है जो कि हेल्प कर रहा है बिजनेस को आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करने में ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स एंड मार्केट, ठीक है। प्रोडक्ट्स और मार्केट को बेस पे रख के यहाँ पे ग्रोथ स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प करता है और इसके 4 की अप्रोचेज होते हैं। चलो आओ हम लोग पहले इसे अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आओ हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखो, हम लोग यहाँ पे एंसॉफ मैट्रिक्स बना रहे हैं। एंसॉफ मैट्रिक्स में आपको यहाँ पे 4 स्ट्रैटेजीज मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस में रहता है मार्केट और यहाँ पे आपका है प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले आप मार्केट जो है वहाँ पे आपका 2 तरीक़ा का मार्केट होगा। या तो वो आपका या तो वो आपके लिए एग्जिस्टिंग मार्केट होगा, ठीक है, या तो वो आपके लिए न्यू मार्केट होगा। और प्रोडक्ट भी इसी टाइप से आपका या तो वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगा या वो न्यू प्रोडक्ट होगा, राइट। तो अब अगर आपके पास एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आ रहा है तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी लगाओगे, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आ रहा है तो आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी लगानी है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी जब आप पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी लगाते हो तो आप क्या कर रहे हो? इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कि क्या बोलते हैं, जैसे हो गया रिलायंस के पास आज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट है, ठीक है। तो वो अपने प्रोडक्ट्स जितने भी हैं जिनको बहुत टाइम से सेल कर रहे हैं वो अब यहाँ पे पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी लगा के उसको और कस्टमर को इन्फ्लुएंस करेंगे और यहाँ पे उसको और डीपली लोगों को लुक्रेटिव आइडियाज़ देंगे, उनको इंसेंटिव्स देंगे कि वो इस प्रोडक्ट को और ख़रीदते रहें, ठीक है। इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा उन कस्टमर बेस को बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। जब हम लोग के पास क्या बोलते हैं, अब हमारे पास मार्केट एग्जिस्टिंग है और वहाँ पे हम लोग नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ करेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और ये हम लोग को कौन बता रहे हैं? ये हम लोग को बता रहे हैं एंसॉफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी हमारे को बता रहे हैं, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे न्यू मार्केट है। मार्केट कौन सा है आपका यहाँ पे? न्यू मार्केट में, और आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप मार्केट डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी लगा रहे हो, ठीक है। और अगर आपका न्यू प्रोडक्ट है और न्यू मार्केट भी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अमेजोन करता है। अमेजोन इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल क्योंकि वो नए नए प्रोडक्ट लाते रहता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या करता है? वो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी लगाता है, ठीक है। तो आओ एंसॉफ प्रोडक्ट मार्केट के बारे में हम लोग और आगे अब पढ़ें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। इस मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी में क्या होता है? हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? हम लोग इसमें पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी में क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट।
जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको एग्जिस्टिंग मार्केट में उसका सेल्स को बढ़ाना है, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, हम लोग इसको अचीव करेंगे बाय इम्प्रूविंग मार्केटिंग एफर्ट्स और ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे लगाना है और डीपली लोगों को इन्वॉल्व करना है, इसमें एडजस्ट करना है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, ऐसे प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आपको लाना है कि लोग उसमें उसको देख के ल्यूक्रेटिव माने और बहुत ज़्यादा उस ऐसा स्ट्रैटेजी रहे कि वो प्राइस उनको सूट करे, ठीक है। और इस पे रिसर्च करना पड़ेगा आपको, इसी तरीके से और डीपली आप लोगों को के अंडरस्टैंडिंग को समझ के अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेच सकेंगे, ठीक है। इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और हम लोग अब देखो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यहाँ पे जो हमारा अलग अलग अभी हम लोग जितना भी नेटवर्क यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स से यहाँ पे जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स से आता है रिटेलर्स के पास, ठीक है। तो इस तरीके से और उसके बाद जाता है कस्टमर्स के पास। तो हम लोग को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, हम लोग को अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और इंक्रीज़ करने हैं, ताकि अब ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये छोटे छोटे गांव में, अलग अलग जगहों में भी मिलना शुरू हो जाए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे एक सोडा कंपनी के बारे में। अ सोडा कंपनी लॉन्चिंग प्रमोशंस टू बूस्ट सेल्स इन करंट मार्केट। वो लोग इतना प्रमोशंस क्यों करते हैं, ताकि अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में ही अपने सेल्स को और बूस्ट कर सकें, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग का स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम लोग को करना है प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम लोग कब करते हैं, जब हमारा न्यू प्रोडक्ट है और मार्केट कौन सा है, मार्केट एग्जिस्टिंग है, ठीक है। नया प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट रहेगा तो हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसको अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इनोवेट करना पड़ेगा। इनोवेट करना पड़ेगा क्या चीज़, हम लोग को यहाँ इनोवेट करना पड़ेगा, इनोवेट न्यू ऑफरिंग्स और इम्प्रूव करेंट प्रोडक्ट्स। हम लोग को या तो नया ऑफरिंग्स लेके आना पड़ेगा, या हम लोग को अपना करेंट प्रोडक्ट जो है उसी को इम्प्रूव करके बताना पड़ेगा, ठीक है। या हम लोग को लेवरेज करना पड़ेगा कस्टमर के इनसाइट्स को, कस्टमर्स क्या चाहते हैं उसको लेवरेज करके, उस पर बेस करके हम लोग को नया प्रोडक्ट बनाना है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, एक स्मार्टफोन कंपनी है, ठीक है, वो लॉन्च कर रही है एक नया मॉडल विथ एडवांस फीचर्स फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। अब एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का साइकोलॉजी उन लोगों ने समझ लिया। अब समझने के बाद अब वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, और स्मार्टफोन कंपनी अब क्या कर रही है, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए और एडवांस फीचर्स के साथ एक नया मॉडल ला रही है। तो ये प्रोडक्ट डेवलप कर रही है वो लोग अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए, जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसके लिए नया प्रोडक्ट ला रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कौन सा समझने के लिए, जहाँ पे आपका न्यू मार्केट है लेकिन प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, ठीक है। नया मार्केट है लेकिन प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ मार्केट डेवलपमेंट का यूज़ करेंगे। हम लोग को यहाँ मार्केट डेवलप करना है, और इसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे टारगेट न्यू जोग्राफिक रीजन्स और डेमोग्राफिक्स। नया जोग्राफिक रीजन, नए एरियाज़ में जाएंगे, न्यू डेमोग्राफिक्स में जाएंगे, और वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। अगर हम लोग नॉर्थ में बेचते हैं तो हम लोग साउथ में भी जाएंगे, हम लोग सिर्फ सिटी बेचते हैं तो हम लोग और विलेजेस में भी जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को फॉर डिफरेंट ऑडियंसेस। अलग अलग डिफरेंट ऑडियंसेस हैं, उनको हो सकता है कि जो बड़ा पैक है, अगर कोई कंपनी है वो अपना एक शैम्पू बेचती है और उनका जो बड़ा बॉटल है वो 1000 रुपीज़ का आता है। अब ये जो है ये एक कुछ ही कस्टमर्स ले पा रहे हैं, लेकिन अगर इन लोगों ने अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया और बड़े बॉटल्स की जगह 100 रुपये वाले छोटे बॉटल्स भी बेचना शुरू कर दे, तब आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे को देखो, यहाँ पे हमारे को अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या है, अ क्लोथिंग ब्रांड एक्सपैंडिंग इट्स प्रेजेंस फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल मार्केट। ये क्या कर रहे हैं लोग, मार्केट अपना डेवलप कर रहे हैं, राइट। अब हम लोग यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी देखेंगे। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी में क्या हो रहा है,
डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी में देखो इन लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में, नया प्रोडक्ट नए मार्केट में, और इसमें यहाँ पे रिस्क जो है वो हाई होता है क्योंकि ये इंटायरली न्यू वेंचर है। ठीक है, हम लोग को कंडक्ट करना पड़ता है मार्केट रिसर्च ताकि हम लोग मिनिमाइज कर सके अनसर्टेनिटी। हम लोग एक कोई तरीका का मान लो एक नया कोई प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है, और ये प्रोडक्ट नया भी है और मार्केट भी नया है, तो अभी रिस्क ज़्यादा है ना, हम लोग को पता नहीं कि वो वाले मार्केट में ये लोग मार्केट में इसको लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। जैसे कि देखो एग्जांपल में, अब कार मैन्युफैक्चरर लॉन्चिंग इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स फॉर अनटैप्ड मार्केट सेगमेंट। ठीक है, अभी तक इस मार्केट सेगमेंट में कोई काम करने घुसा नहीं है इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स के में, और कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो बिल्कुल नया है। कार मैन्युफैक्चरर्स तो कार्स बनाते थे ना, वो लोग क्या जाने इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स के बारे में, लेकिन वो लोग अनटैप मार्केट में इंटर कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में लेके चल रहे हैं। रिस्क ज़्यादा है पर अगर काम कर गया तो रिवॉर्ड्स भी हाई मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे की टेकअवेज। यहाँ पे हम लोग को क्या मिला कि लो रिस्क रहता है किसमें, मार्केट पेनिट्रेशन में, क्योंकि वहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट है। मॉडरेट रिस्क कहाँ पे हम लोग को नज़र आता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट में, और हाई रिस्क कहाँ है, डाइवर्सिफिकेशन में, जहाँ न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट है। इसीलिए यहाँ पे एक इंटरैक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। इंटरैक्टिव क्वेश्चन में क्या है कि विच ग्रोथ स्ट्रैटेजी डू यू थिंक बेस्ट सूट्स योर बिजनेस गोल्स राइट नाउ। अब आपको सोचना है कि आपके बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए इन आंसऑफ का चार स्ट्रैटेजीज में कौन सा ग्रोथ स्ट्रैटेजी आपके बिजनेस को सबसे अच्छा सूट करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि द आंसऑफ मैट्रिक्स इज अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टूल। ठीक है, जिसको यूज कौन करता था, यूज करते थे बिजनेसेस टू डिटरमाइन ग्रोथ स्ट्रैटेजीज बाय फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट्स एंड मार्केट। ठीक है, तो बिजनेसेस यूज करते थे अपने ग्रोथ स्ट्रैटेजीज निकालने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए कि कौन सा ग्रोथ स्ट्रैटेजीज हम लोग यूज करें। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन में तो हम लोग जानते ही हैं कि अपने को कैसे याद रखना है, एग्जिस्टिंग, दोनों यहाँ पे एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग है। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी है और एग्जिस्टिंग मार्केट भी है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग इंक्रीज करें मार्केट शेयर इन करेंट मार्केट्स विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमारा मार्केट में शेयर हम लोग को यहाँ पे बढ़ाने का काम है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, हमारे पास मान लो कि पूरे मार्केट का 50% हिस्सा है, तो अब हम लोग को कोशिश करना है कि हम लोग और स्ट्रैटेजीज और मार्केटिंग टेक्निक्स लगा के इस बचे हुए मार्केट को भी हम लोग अपनी तरफ कैप्चर कर लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं कोको कोला को। कोको कोला जो है वो ऑफन क्या करता है, कोको कोला ऑफन Coca-Cola often runs large-scale advertising campaigns or introduces promotions like discount or free merchandise to increase sales of their existing products in established markets। तो Coca-Cola ये काम करती रहती है क्यों, क्योंकि वो लोग लार्ज स्केल एडवर्टाइजिंग करती है ताकि अपने ही एग्जिस्टिंग मार्केट को ही वो लोग और बढ़ाते रहे, अपने प्रोडक्ट्स को और उसी जगह बेचते रहे। ठीक है, तो आप अब लोग सोचेंगे कि यार मुझे अगर ज़्यादा प्रोडक्ट अपना और बेचना है तो मैं और मार्केट सर्च करूं, बट ऐसा नहीं है। आप पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी लगा के और अच्छे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लगा के उसी मार्केट में भी और कस्टमर्स और स्टेक्स ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, और न्यू मार्केट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग इंट्रोड्यूस करें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू जोग्राफिक एरियाज में और कस्टमर सेगमेंट्स में। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स क्यों, क्योंकि इनिशियली नेटफ्लिक्स जो है वो फोकस कर रहा था सिर्फ यूएस के मार्केट पे, लेकिन अब लेटर स्टेजेस में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपना स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो है कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राज़ील, साउथ कोरिया में भी लेके जा रहे हैं। तो ये लोग टारगेट कर रहे हैं नए मार्केट्स को विदाउट चेंजिंग इट्स कोर प्रोडक्ट। हाँ, कोर प्रोडक्ट, अपना जो कोर प्रोडक्ट, इनका जो स्ट्रीमिंग का कोर प्रोडक्ट है, इसको बिना चेंज किए ये लोग क्या कर रहे हैं, उस मार्केट में नए
नए मार्केट में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग मार्केट डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट पुराना, मार्केट नया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, हम लोग अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के को देखने चलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम लोग देखो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, यानी कि हम लोग का प्रोडक्ट जो है नया है, मार्केट जो है एग्जिस्टिंग है, ठीक है। हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, नए प्रोडक्ट को हम लोग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एप्पल क्या करता रहता है, एप्पल जो है वो फ्रीक्वेंटली डेवलप करता है नए प्रोडक्ट को, सच एज एप्पल वॉच, और वो कॉम्प्लीमेंट करता है अपने इकोसिस्टम को। ऐसे भी एप्पल आप ले लो तो एप्पल का ही आपको फ़ोन चाहिए, फिर आईपैड भी उसी का चाहिए, फिर कंप्यूटर भी उसी का चाहिए, वो उसका पूरा इकोसिस्टम है, और उसी में एप्पल वॉच भी आ जाता है। ये लोग आपस में अच्छे से मर्ज कर जाते हैं, तो नए प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में लाके ये लोग अपने लॉयल कस्टमर बेस को टारगेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन में, जहाँ न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट में है, ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हम लोग इंटर कर रहे हैं कंप्लीटली न्यू मार्केट में, ठीक है, विद अ न्यू प्रोडक्ट, कंप्लीटली न्यू मार्केट में न्यू प्रोडक्ट के साथ इंटर कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे पास है कौन, अमेजोन, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनली ये लोग क्या कर रहे थे, ऑनलाइन बुक सेलर्स थे, ठीक है। अमेजोन जो है वो डाइवर्सिफाई कर गया इनटू न्यू मार्केट्स विथ इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अमेजोन का देख लिया हमने, अब हम लोग को यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ एंस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स हम लोग को आइडेंटिफाई करना है विथ रीजंस द टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजीज फॉलोड इन द फॉलोइंग केसेस, कि कौन से टाइप का ग्रोथ स्ट्रैटेजी इन चारों में से यहाँ पे लगाया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोलता है अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टूथपेस्ट एडवाइजेज इट्स कस्टमर्स टू ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। बोल रहे हैं कि आपका ब्रेथ फ्रेश रहेगा, आप ना ब्रश जो एक बार करते थे दिन में, अब आप दो दो बार करो। तो ये क्या हो रहा है, ये मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप वहीं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो हैं वो क्या बोलते हैं, और फिर ज़्यादा यूज़ करके, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाला है हमारा कि हम लोग को एक बिजनेस है, अ बिजनेस जायंट इन होटल इंडस्ट्री डिसाइड्स टू एंटर इनटू डेयरी बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग जो है होटल इंडस्ट्री में थे, ये लोग डेयरी बिजनेस में आ रहे हैं, ठीक है। क्या इनका प्रोडक्ट पुराना है, नहीं, ये तो नया प्रोडक्ट हो गया ना, डेयरी का प्रोडक्ट, ये लोग तो होटल में थे। और क्या इन लोग का मार्केट पुराना है, नहीं, ये भी नया है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे यहाँ क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यू मार्केट है और न्यू प्रोडक्ट भी है, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे वन ऑफ द इंडियाज प्रीमियर यूटिलिटी व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेंचर्स टू फॉरेन इनटू फॉरेन मार्केट्स। अब ये देखो नया मार्केट में चले गए, ठीक है, पर क्या प्रोडक्ट कोई नया लिया है, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कौन सा स्ट्रैटेजी है बताइए, ये है मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है। क्योंकि ये लोग नए प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, नए प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, पुराने प्रोडक्ट को नए मार्केट में, फॉरेन मार्केट्स में लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है अ रिनाउंड ऑटो A renowned auto manufacturing company launches ungeared scooters in market, ठीक है। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये लोग क्या कर रहे हैं, अनगियर्ड स्कूटर्स मार्केट में ला रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ये अनगियर्ड स्कूटर, ये इनका एग्जिस्टिंग मार्केट में ही जा रहा है, प्रोडक्ट नया है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आओ हम लोग इसका देखते हैं कैसे हम लोग को बताना है यहाँ पे अब, ठीक है। हम लोग बताएंगे किस तरीके से, एक सेकेंड।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो द एंसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, जिसको किसने प्रपोज किया था, आइगर एंसॉफ ने, इज अ यूजफुल टूल दैट हेल्प्स बिजनेसेस डिसाइड देयर प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ स्ट्रैटेजी. दिस matrix further helps to analyze different strategic directions. According to Ansoff, there are four strategies that the organization might follow. ठीक है, यहाँ पे 4 स्ट्रैटेजी है जो कि ऑर्गेनाइज चाहे तो फॉलो कर सकती है. पहला क्या है, यहाँ पे हम लोग को बता देना है, मार्केट पेनिट्रेशन हमारा पहला स्ट्रैटेजी है. अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टूथपेस्ट एडवाइजेज इट्स कस्टमर्स टू brush teeth twice a day to keep breath fresh. It refers to a growth strategy where the business focuses on selling existing product to existing market. नेक्स्ट वाला हमारे लिए क्या है यहाँ पे, देखो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, क्योंकि बिजनेस जायंट होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा था, अब वो डेयरी बिजनेस में जाना चाहता है. इट रिवर्स टू ग्रोथ स्ट्रैटेजी वेयर बिजनेस जो है न्यू प्रोडक्ट जो है न्यू मार्केट में लेके जाना चाहता है. ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, मार्केट डेवलपमेंट, क्योंकि वन ऑफ इंडियाज प्रीमियर यूटिलिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेंचर्स टू फॉरेन इनटू foreign market. It refers to a growth strategy where business seeks to sell its existing products into न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में लेके जाना चाहते हैं. और लास्टली यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि रिनाउंड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो लॉन्च कर रही है अनगियर्ड स्कूटर्स इन द मार्केट. इट रिफर्स टू अ ग्रोथ स्ट्रैटेजी वेयर बिजनेस एम्स टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट. ठीक है, सो दैट इट. आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे किस टाइप का प्रोडक्ट है और कौन सा मार्केट में जा रहा है, और उस हिसाब से आपको अपना स्ट्रैटेजी बताना है. ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. I hope this session has helped you to clarify the concepts and gave you a solid understanding to build on. Remember, mastering this is a key step towards your success. If you found this video helpful, give a thumbs up and please share it with your friends and subscribe to the channel for more content like this. Your support motivates me to create more lectures like this. Keep learning, stay focused, and remember, every small step you take brings you closer to your goals. Thanks for watching, and I'll see you in the next lecture. Thank you.